तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं 26 मई के डेली करंट अफेयर। इस सीरीज में कुल मिला के आपको 10 प्रश्न प्रतिदिन दिए जाते हैं और हमारा उद्देश्य है कि एक महीने में आपको कुल मिला के 300 प्रश्न करवा दिए जाएँ कम से कम, ताकि पूरे साल के लगभग 3600 प्रश्न हम कंप्लीट कर सकें, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर है ऑप्शन सी। आरती जो हैं ये उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले की हैं और इनकी उम्र अभी बहुत ही कम है। मात्र 18 वर्ष की रहने वाली बहराइच ज़िले की ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम है अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। पुरस्कार समारोह बकिंघम पैलेस लंदन इंग्लैंड में आयोजित किया गया और आरती बकिंघम पैलेस ई रिक्शा से पहुंची, जो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर से कहां पर शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये जो 10वां विश्व जल मंच है इसकी शुरुआत हुई है कहाँ पर? तो बाली में। बाली जो कि इंडोनेशिया में है, आपको पता ही है। तो 10वां विश्व जल मंच जिसकी थीम है साझा समृद्धि के लिए जल। थीम याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आधिकारिक तौर पर 21 मई को बाली इंडोनेशिया में शुरू हुआ। उपस्थित लोगों में कई देश के नेता और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी शामिल थे। मंच ने 4 महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है: जल संरक्षण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं का शमन। देखो, ये भी याद रखना कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम जोको विडोडो है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं कौन? आर महादेवन। आर महादेवन ने किसका स्थान लिया है? तो ध्यान दीजिएगा कि संजय वी गंगापुरवाला। संजय वी गंगापुरवाला अभी हाल ही में 23 मई को रिटायर हुए हैं और उनकी जगह अब आर महादेवन आ गए हैं मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईपीएल से संन्यास की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो फ्रेंड्स, आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी गई है दिनेश कार्तिक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी अनुबंध वाली नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों, राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध वाली नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया है कर्नाटक में, यानी कि आपका विकल्प ऑप्शन सी होगा, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, अब आपको याद होगा कि इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर मतलब पहले से ही डिक्लेयर हो चुके हैं कई लोग। अब इसमें एक नए ब्रांड एम्बेसडर और जुड़ गए हैं जिनका नाम है, जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी। तो आईसीसी ने अभी तक कुल मिला के युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, ये 3 लोगों हैं जिनको जो है T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। अब नए ब्रांड एम्बेसडर और ऐड हुए हैं, शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर हैं। हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 17 पदक हैं इनमें अगर हम बात करें तो भारत ने कुल गोल्ड कितना जीता है? तो गोल्ड 6 जीता, सिल्वर 5 और ब्रोंज भी 6। इसका आयोजन कोबे जापान में किया गया 17 से 25 मई तक। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का ये 11वां एडिशन था, संस्करण था। तो भारत के 6 गोल्ड मेडल विजेता कौन कौन रहे? मेंस हाई जंप में मरियप्पन थंगावेलु, जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल, मेंस शॉट पुट में सचिन खिलारी, वोमेंस 200 मीटर की दौड़ में सिमरन शर्मा, वोमेंस 400 मीटर की दौड़ में दीप्ति जीवन जी और वुमेंस क्लब थ्रो में एकता भाना। तो ये 6 नाम हैं और 6 खिलाड़ी हैं
जिन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2024 में। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2024 में मेडल टैली में भारत किस स्थान पर रहा। जैसा कि हमने अभी देखा कि भारत कुल 17 मेडल जीतकर मेडल टैली में किस स्थान पर है, यही प्रश्न है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये 6वें स्थान पर है, यानी कि विकल्प सही है ऑप्शन डी। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील, तीसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान, चौथे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन, पाँचवें स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं अनुसुईया सेन गुप्ता, यानी कि क्वेश्चन का विकल्प बी करेक्ट है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल होता है इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना। इसकी स्पेलिंग होती है CANNES, कैनस फिल्म फेस्टिवल। तो इसका 77वां एडिशन था जो कि 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया। अनुसुईया सेन गुप्ता अपनी फिल्म सेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो देखो, यूएन सर्टेन रिगार्ड सेगमेंट के अंतर्गत जो फिल्म है सेमलेस, इसको डायरेक्ट किया गया है बुल्गारियन फिल्म मेकर कॉन्स्टेंटिन बोजानोव। क्या नाम है? बोजानोव। चलो, ये नाम बड़ा उल्टा पुल्टा लगता है। आगे बढ़ते हैं और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड पाने वाला भारतीय हवाई अड्डा कौन बना है। पहला भारतीय हवाई अड्डा है। देखो फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि जो भी वेस्ट होता है तो वेस्ट को या तो जला दिया जाता है जो कि गलत होता है, और या तो फिर ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसमें दबा दिया जाता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम केरल एयरपोर्ट ने जो भी यहाँ पर उनके पास वेस्ट था उसको 100% उन्होंने यूज़ कर लिया है, मतलब जीरो वेस्ट। तो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड पाने वाला तिरुवनंतपुरम केरल ये पहला हवाई अड्डा बना है। ये अवार्ड दिया गया है CII के द्वारा। आपको याद होगा CII के अभी हाल ही में जो हेड बने थे उनका नाम संजय पुरी है। ये नाम भी याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। CII इसको हिंदी में क्या कहते हैं? देखो फ्रेंड्स, इसको कहेंगे भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, और मंथली करंट अफेयर की जो ई बुक है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डेली करंट अफेयर क्विज के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस में लगा दीजिएगा। धन्यवाद।